आरसीबी की जीत की खुशियों में 24 घंटे में ही ग्रहण लग जाएगा, ये किसने सोचा था। एक 11 साल की मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसका क्या कसूर था जो आरसीबी की टी शर्ट पहनकर अपने हीरो को सिर्फ देखने गई थी। लेकिन थैंक गॉड एटलीस्ट विराट कोहली ने तो मरने वालों के लिए स्टैंड लिया। और कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें इसकी जरा सी भी जानकारी होती कि हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और बाहर हमारे फैंस मर रहे हैं, तो विराट कोहली और तमाम खिलाड़ी जश्न नहीं मनाते, उसे वही रोक देते। मगर खिलाड़ियों से वहां के नेताओं ने बोला होगा कि सब कंट्रोल में है, आप लोग 18 साल बाद ट्रॉफी जीते हैं तो एंजॉय करो, इसमें हमारे खिलाड़ियों का क्या दोष है, ये आप लोग कमेंट में बताएं। हाँ, मगर इन दो कौड़ी के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी 12 मौतों पर राजनीति करने के लिए। और इन जैसे नेताओं की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि सच कहें तो कई बार ये लगता है कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ कागज का नंबर है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की, बीजेपी की या किसी और की, लेकिन इन लोगों के रगों में तो वही खिलौना खून दौड़ रहा है जिसके लिए लोगों की कोई जान की कीमत इनके लिए नहीं रह जाती। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भी भगदड़ मचती है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया जाता। और अब बेंगलुरु में भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों यकीन मानिए, लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी करते रह गए, और दूसरी तरफ 11-12 लोग जो कि आरसीबी के फैंस थे, उनकी जान चली गई। आज कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थे, बल्कि वो इंसान थे। किसी के बाप थे, भाई थे, बेटे थे, माँ थे, बाप थे, बेटी थी, बहन थी, कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। लोग सिर्फ नंबरों की बात करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में इंसानों की जान आज 2 कौड़ी की रह गई है, क्योंकि आरसीबी के जश्न में भगदड़ मचती है, सबको पता है, लेकिन क्यों मची ये किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते ज्यादा भीड़ आने वाली है, ये सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुए ये किसी को नहीं पता था। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, ये सरकार क्या कर रही थी, उसका आयोजन कौन करवा रहा था, क्यों करवा रहा था और किस बेकार तरह से आयोजन हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लोग अपनी मस्ती में मगन थे, भगदड़ के बीच लोग मर गए, ये सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका ये किसी को नहीं पता। और इसलिए सरकार और शासन प्रशासन से ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक भारत में 2 भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल तो पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर भीड़ उमड़ेगी। जब ये सब जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और तो और भीड़ की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस कहाँ थी? मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ है, फिर भी वहां पर लापरवाही क्यों बरती गई? क्यों जश्न नहीं रोका गया? क्या 18 साल बाद मिलने वाली ट्रॉफी 11 मासूम जिंदगियों और 25 घायलों से बढ़कर हो गई है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? गुनहगार कौन है? ये सवाल आज उठने लाजमी है। बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रहे थे, हर आदमी के मोबाइल तक ये पहुंचे भी, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से अंदर जश्न कैसे हो रहा था? क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दीबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौतों की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोककर ये दिखाना था कि हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 है? वोट पाने की चाहत में अंधे नेताओं को 11 मासूमों की चीखें नहीं सुनाई दी, या उन चीखों को सुनकर भी उसे दबा दिया गया? ये सवाल उठेंगे सरकार पर, ये सवाल उठेंगे आयोजकों पर, और ये सवाल उठेंगे जनता पर भी, क्योंकि वो त्रासदी के बीच जश्न को प्राथमिकता दे रहे थे। इस हादसों ने न सिर्फ बेंगलोर को ही बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया है। ये एक चेतावनी है कि भाई ट्रॉफी आती जाती रहेगी, आज इसके पास है तो अगले साल किसी और के पास होगी, लेकिन जिनकी जिंदगियां गई हैं वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। टीम तेरी टीम, मेरा स्टेट तेरा स्टेट का तमाशा कर रहे लोग, आज उनको शांत होने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि दोस्तों जो मरा है वो भी हमारे और अब जैसा ही कोई था, वो भी इसी टीम के लिए झंडा उठा रहा था, इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन जब वो मर गया तो इसी राज्य के मुख्यमंत्री, इसी राज्य के आयोजकों में ढेले भर की इतनी अकल नहीं थी कि उनकी मौत पर तमाशा बंद कर देते। आज जो नहीं है उससे पूछिएगा कि उनके घर वालों से पूछिए कि जिनके घर वाले मरे हैं, क्या उनकी जिंदगी वापस लौट सकती है? और अगर मौत को हम एक सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट इवेंट कहकर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा, कल ये किसी और शहर में होगा, किसी और दीवार के पीछे होगा, ऐसी मौत बिछी होगी, और हो सकता है कि अगली लाश आपकी या आपके किसी अपने की हो। और उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि ये टीम, सरकार, स्टेट ट्रॉफी, इन सब का रोना क्या आप रो पाते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अब 200 जान की कोई कीमत नहीं रह गई। भारत बड़ा अजीबोगरीब देश मुझे कई बार लगता है। इस देश में जश्न की भूख खून की प्यास बन चुकी है। इस देश में कुछ भी हो, हर चीज को तमाशा बना दिया जाता है। एक इवेंट के तौर पर माहौल बनाइए, हर मौके को पोस्टर पे छपवा दीजिए, और इसी चकाचौंध में जब लोग मरते हैं तो चीखें दब जाती है।
मतलब खुद सोचिए कि ट्रॉफी की चमक लाशों पर भारी पड़ गई। हमारी संवेदनशीलता इतनी मर गई है कि हम इतना गिर चुके हैं कि ट्रॉफी की चमक लाशों की चीखों को दबा दिया जाता है। दोस्तों, क्या सियासत और जश्न की भूख ने हमारी इंसानियत को ही कुचल दिया है? वो 11-12 लोग जो मर गए, और ये आंकड़ा है कि और ज्यादा बढ़ रहा होगा, जिसे भी शायद दबा दिया जाएगा। ये जीत का जश्न नहीं था, ये हमारी संवेदनाओं का जनाजा था। सोशल मीडिया में लोग नाराज हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर चूक कहाँ हुई? गलती किसकी है? क्या खिलाड़ी भी इसमें दोषी है? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज ये किसी मासूम की 11-12 मौतों पर राजनीति का सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।